पिछड़े वोट बैंक की राजनीति में इतिहास में जो कभी नहीं हुआ था वो इस बार दोहराया गया है। असल में पिछड़े वोट बैंक की राजनीति में कुर्मी नंबर 1 पर पहुंच गया है, जो इस देश में, इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम फैक्टर बना हुआ है। इसकी बड़ी वजह ये वन इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसको पढ़ के आपको सुनाऊंगा और एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा कि 2022 में ऐसा क्या चमत्कारिक हुआ है जो बीजेपी की सरदर्दी तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही पिछड़ों और कुर्मियों की राजनीतिक सत्ता को मजबूत भी कर रहा है विपक्ष में। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की राजनीति का स्वरूप अब लगभग कुछ बदला सा नजर आ रहा है, जिसकी वजह यह है कि मुलायम सिंह के जमाने में यादव समुदाय का वर्चस्व था, लेकिन योगी राज में उनका प्रभाव कम हो गया। 2022 के चुनावी नतीजों से यह निष्कर्ष निकला है कि अब कुर्मी समुदाय उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले पायदान पर है। सभी कुर्मी और तमाम पिछड़े लोग इस बात को और इस रिपोर्ट को गौर से समझें कि उनके राजनीतिक भविष्य की दिशा अब किस तरफ मुड़ी है। आखिर कुर्मी कैसे 2022 के बाद 27 में इससे 2 पायदान और ऊपर जा पाएगा, आखिर कैसे वो अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को सुरक्षित करेगा। अब बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि लगभग सभी दलों ने गैर यादव ओबीसी को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिश की। इसका एक नतीजा ये हुआ कि जिस सपा को यादव राजनीति का पर्याय माना जाता था, उसने इस बार कुर्मी वोट बैंक को भी अपने में जोड़ लिया और ये इतनी ज्यादा तादाद में टूटा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीती, लेकिन एक अच्छा खासा जो सीट का डेंट था वो उसे झेलना पड़ा और समाजवादी पार्टी की सीटें 2 गुने से भी ज़्यादा निकल गईं, 2.5 गुना हो गईं। अब इसकी क्या वजह रही, इस पर भी बात कर लेते हैं। कुर्मी के लगभग इस बार 44 के आसपास विधायक हैं और यादव समुदाय के 27 विधायक हैं। इस बार पिछड़े समुदाय में सबसे अधिक कुर्मी जाति के विधायक ही बने हैं, यादव समुदाय दूसरे स्थान पर है। अब ये दोनों जब एक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा की समस्या बढ़ रही है। इस रिपोर्ट में एक और दावा किया गया है कि 2017 में भाजपा में 26 कुर्मी विधायक थे, तब सपा में केवल 2 थे, लेकिन इस बार सपा में 13 कुर्मी विधायक हैं, यानी 11 कुर्मी विधायकों का इजाफा समाजवादी पार्टी में हुआ है और भाजपा को 1 से 2 कुर्मी विधायक का नुकसान हुआ है। अब अगर इतने 11 विधायक बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वोट बैंक ट्रांसफर हुआ है। अब इसके लिए एक आपको माइलस्टोन सीट दिखाते हैं। ये बात भी यही लिखती है इस रिपोर्ट में कि अपना दल एस भाजपा को वोट ट्रांसफर नहीं करा पाया। कुर्मी समुदाय को भाजपा का कोर वोटर माना जाता रहा है। ओबीसी समूह यादव के बाद कुर्मी की दूसरी सबसे प्रमुख जाति है। 2014 में भाजपा की जीत में सहायक रही और सबसे बड़ा फैक्टर ये पार्टी बनी और ये समुदाय बना। लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि कुर्मी समुदाय की राजनीति में अपना दल उस हद तक वोट ट्रांसफर नहीं करा पाया जितनी उम्मीद की गई थी। यही बड़ी वजह है कि योगी आदित्यनाथ अनुप्रिया पटेल से नाराज भी दिखाई देते हैं। अपना दल को भाजपा से तो फायदा हुआ, लेकिन भाजपा को अपना दल से फायदा नहीं मिला। ये वो बड़ा सवाल है जिसकी वजह से बार बार कहीं ना कहीं जो कुर्मी वोटर टूट की सपा की तरफ जा रहा है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। सिराथू सीट पर अनुप्रिया पटेल खुद पहुंची, कुर्मी वोट बैंक वहां निर्णायक भूमिका में था। उनका बहुत इमोशनल भाषण, बहुत राजनीतिक भाषण, तीखे प्रहार, लेकिन सब कुछ नाकाम। किस लिए? क्योंकि कुर्मी वोटर मन बना चुका था भाजपा से टूटने का, समाजवादी पार्टी के खेमे में जाने का। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पिछले आज से 7 सालों में अगर देखा जाए तो ओबीसी और कुर्मी के वोट के नाम पर राजनीति करने वाली अपना दल एस ने उनके व्यक्तिगत हित साधने के अलावा बिरादरी के नाम पर, कम्युनिटी के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर किया कुछ नहीं है। ये बात इतनी खुल के मीडिया संस्थानों में, मेन स्ट्रीम मीडिया से इतर कही जाने लगी है कि अब ये बात जनता तक, पिछड़ों तक पहुंच रही है, जिसका बड़ा नुकसान ये उठाना पड़ रहा है कि अब धीरे धीरे जो कुर्मी वोटर है उसका एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी, बसपा में अपना वजूद ढूंढ रहा है। कुछ हिस्सा कांग्रेस में भी है, जिसकी वजह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हैं। कुर्मी वोट के बंटने के कारण भाजपा के 3 मंत्री चुनाव हार गए हैं। अब इसकी बात को गौर करें तो केशव प्रसाद मौर्य के अलावा भाजपा के 2 मंत्री भी इसलिए चुनाव हारे हैं कि उन्हें आशा के अनुरूप कुर्मियों का समर्थन नहीं मिला। ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पट्टी विधानसभा से चुनाव हार गए। इस सीट पर सपा से कुर्मी उम्मीदवार राम सिंह पटेल को उतारा था। राम सिंह पटेल कुख्यात डकैत ददुआ के भांजे हैं। अब देखिए, ये संस्थान भी ददुआ को
डकैत लिख रहा है, वो आदमी जो जीवन भर पिछड़ों के हक और अधिकारों के लिए लड़ता रहा, वो लोग जो पिछड़े समाज की बहू बेटियों के साथ गलत करते थे, उनके हक अधिकार लूटते थे, उनका शोषण करते थे, उन लोगों और पिछड़े समाज के बीच जिस आदमी ने संघर्ष के लिए हथियार उठाया, वो यहाँ पर डकैत है। और जो लोग डकैती कर रहे हैं, थार चढ़ा दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, वो मंत्री हैं। इस फर्क को भी समझिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। इस सीट पर भी अधिकतर कुर्मी वोटर सपा की तरफ मुड़ गए। इस वजह से मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह 22,000 वोट से चुनाव हार गए। उसी तरफ चित्रकूट की सीट पर भाजपा के मंत्री चंद्रिका उपाध्याय को भी हार झेलनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं इस बार सपा ने कुर्मी वोट बैंक का 50% हिस्सा अपनी तरफ तोड़ा, जिससे उसके 11 से 12 विधायकों का इजाफा कुर्मी विधायकों का हुआ, जिसकी बड़ी वजह कृष्णा पटेल भी रहीं। तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल को 30 से 40% वोटर का नुकसान हुआ, जो कुर्मी वोटर था। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से कुर्मी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में नंबर 1 पर पहुंच गया है। और अब अनुप्रिया पटेल और भाजपा की सरदर्दी कहीं ना कहीं 24 और 27 के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोलतंत्र। पिछड़े समाज की तमाम खबरों को हम इसी तरह आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।